हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल डीडीसी लाइव में। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह है राज्य की विधायिका की सबसे महत्वपूर्ण कार्य, जिसे हम कहते हैं कानून का निर्माण करना। क्योंकि राज्य की जो विधायिका का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वह है कानून का निर्माण करना। और कानून का निर्माण कैसे किया जाता है, इन सब बातों के बारे में आज हम विशेष चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो विधेयक होता है, जिसे हम बिल कहते हैं, वो कितने प्रकार का होता है। तो एक है साधारण विधेयक, जो राज्य के विधानमंडल में पेश किया जाता है। दूसरा है धन विधेयक, और एक है आपका वार्षिक वित्तीय विवरण, जो राज्य की विधायिका की एक महत्वपूर्ण शक्तियों में से एक है और राज्य की विधायिका पर ही पेश किया जाता है। पहले नंबर पे है साधारण विधेयक, दूसरे नंबर पे है धन विधेयक और तीसरे नंबर पे वार्षिक वित्तीय विवरण। धन विधेयक जो होता है या साधारण विधेयक होता है, ये वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, ये क्या होता है, इन सब बातों के बारे में आज हम एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले आते हैं धन विधेयक। ये धन विधेयक होता क्या है? तो धन विधेयक की जो परिभाषा बताई गई है, परिभाषा बताई गई भारतीय संविधान के अनुच्छेद 199 में। केंद्र में भी धन विधेयक होता है और राज्यों में भी धन विधेयक होता है। केंद्र के धन विधेयक के बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की है, क्योंकि हम वर्तमान समय में राज्य की विधायिका के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो राज्य की विधायिका का जो विधेयक होता है धन विधेयक, उसका जो उल्लेख किया गया है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 199 में किया गया है। अनुच्छेद 199 ये बताता है कि धन विधेयक की परिभाषा क्या होगी। क्योंकि धन विधेयक के लिए आपको दो अनुच्छेद समझना है, एक है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 199 और एक है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 198। एक में परिभाषा बताई गई है और एक में बताया गया इसको कैसे पेश किया जाएगा। तो धन विधेयक की जो परिभाषा है वो बताया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 199 में, जिसमें बताया गया है कि कोई टैक्स है, उस टैक्स में यदि किसी प्रकार की छूट दी जा रही है, उस टैक्स में किसी प्रकार का उन्मूलन किया जा रहा है या उस टैक्स में किसी प्रकार का अधिरोपण किया जा रहा है, तो ये सब विधेयक कैसा विधेयक कहलाएगा? धन विधेयक। और किसी भी कानून का जो प्रारंभिक रूप होता है वही विधेयक कहलाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? बिल कहते हैं। किसी भी विधेयक का जो प्रारंभिक रूप है, क्योंकि यदि इस पर राष्ट्रपति यदि केंद्र से संबंधित है, यदि राष्ट्रपति सहमति दे दे और राज्य से संबंधित है तो राज्यपाल यदि सहमति दे दे, तो वही बिल, वही विधेयक किसका रूप ले लेता है? अधिनियम का रूप ले लेता है। और अधिनियम क्या होता है? कानून होता है। तो जो धन विधेयक है, उस धन विधेयक की जो पहली परिभाषा बताई गई है वो ये बताया गया, कर का यदि अधिरोपण किया गया, उन्मूलन किया गया है, उसमें छूट की गई है, ये सब क्या कहलाएगा? विधेयक कहलाएगा। और ये विधेयक कैसा कहलाएगा? धन विधेयक कहलाएगा। दो प्रकार की निधियां होती है, एक होती है आकस्मिक निधि, एक होती है संचित निधि। राज्य में भी होती है और केंद्र में भी होती है, और इन दोनों में किसी प्रकार का भार व्यय किया जा रहा है। क्योंकि वर्तमान समय में देखा जाएगा संचित निधि पर भी कुछ भार होते हैं और आकस्मिक निधि पर भी कुछ भार होते हैं। यदि किसी प्रकार का अतिरिक्त भार इस पर यदि लाया जा रहा है संचित निधि पर, तो ये भी क्या कहलाता है? आपका धन विधेयक कहलाता है। ऐसा कोई प्रस्ताव लाया जा रहा है, ऐसा कोई बिल लाया जा रहा है जो आपके संचित निधि पर, राज्य की संचित निधि पर किसी प्रकार का भार कर रहा है, राज्य की संचित निधि पर किसी प्रकार का भार कर रहा है, तो ये मान लिया जाएगा वो क्या है? धन विधेयक है। जिसका उल्लेख कहां पे किया गया? परिभाषा का उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 199 में। अब आते हैं धन विधेयक पेश करने की प्रक्रिया। पिछला जो अनुच्छेद था, अनुच्छेद 199, इसमें धन विधेयक की परिभाषा बताई गई, डिफिनेशन बताया गया है कि किसे हम धन विधेयक कहेंगे। लेकिन बात की जाएगी अनुच्छेद 198 की, तो इसमें बताया गया धन विधेयक पेश करने की प्रक्रिया कैसी है। तो वर्तमान में राज्य की विधायिका की बात की जाएगी, जिसे हम राज्य का विधानमंडल कहते हैं। तो द्विसदनी और एक सदनी व्यवस्था है। किसी राज्य में द्विसदनी है, किसी राज्य में एक सदनी है। तो जिन राज्यों में द्विसदनी विधायिका होती है वहां पे एक सदन होता है जिसे हम कहते हैं विधानसभा, और एक सदन होता है विधान परिषद। तो धन विधेयक जो पेश किया जाता है हमेशा कहां पेश किया जाता है? विधानसभा में। सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू है धन विधेयक पेश करने का वो यही है कि धन विधेयक हमेशा कहां पेश किया जाता है? विधानसभा में पेश किया जाएगा। क्यों ना किसी राज्य में द्विसदनी विधायिका हो, और जहां पे एक सदनी का विधायिका है वहां पे कॉन्सेप्ट ही है कि सिर्फ विधानसभा होगा, तो वहां पे वो विधेयक सिर्फ विधानसभा में पेश होगा ही। लेकिन जिन राज्यों में द्विसदनी विधायिका है, जहां पे विधान परिषद भी है, जिन राज्यों में, वहां पे भी जो धन विधेयक पेश किया जाएगा वो सर्वप्रथम कहां पेश किया जाएगा? विधानसभा में पेश किया जाएगा।
और सबसे महत्वपूर्ण बात धन विधेयक से कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? तो इसका निर्णय कौन लेता है? विधानसभा का अध्यक्ष लेता है। विधानसभा का अध्यक्ष ही बताएगा कि कोई बिल धन विधेयक है या नहीं। सबसे महत्वपूर्ण जो बात है इस अनुच्छेद की वो यही है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका जो अंतिम निर्णय लिया जाता है वो अंतिम निर्णय लिया जाता है विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा। जैसे केंद्र में वो अंतिम निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष लेता है, उसी तरह राज्यों में धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा लिया जाता है, जिसका उल्लेख कहा किया गया अनुच्छेद 198 में। और ये बताया गया कि हमेशा धन विधेयक राज्य की विधानसभा में ही क्या किया जाएगा? प्रस्तुत किया जाएगा। और जब ये प्रस्तुत किया जाएगा तो इसमें राज्यपाल की स्वीकृति अनिवार्य है। किसकी स्वीकृति अनिवार्य है? राज्यपाल की। बिना राज्यपाल की स्वीकृति के आप धन विधेयक को, मनी बिल को विधानसभा में पेश नहीं कर सकते। और जब जिन राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है और वहां से विधानसभा में यदि पास हो गया है, तब उसके बाद विधान परिषद में क्या किया जाएगा? प्रेषित किया जाएगा, भेजा जाएगा। और उस विधानसभा के बाद जब प्रेषित विधान परिषद में किया जाएगा तो उसके पास सिर्फ 14 दिन की ही शक्ति होती है, या तो उस बिल पर अपनी सहमति दे दे या तो उसको दोबारा वापस कर दे पुनः विचार के लिए। लेकिन 14 दिन तक यदि उसको अपने पास रख लिया है तो ये मान लिया जाएगा कि वो बिल, वो धन विधेयक विधान परिषद से भी क्या हो चुका है? पास हो चुका है, जहां पे द्विसदनीय विधायिका है। मतलब कहा जाए तो धन विधेयक में विधान परिषद को मात्र 14 दिन की शक्ति होती है। उस 14 दिन के अंतर्गत ही उसको यदि अपनी सहमति देनी होती है या तो पुनः विचार के लिए विधानसभा में वापस करना होता है। ये तो था धन विधेयक को पेश करने की पूरी प्रक्रिया, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 198 में बताया गया है, जिसमें बताया गया कि राज्यपाल की स्वीकृति पर कोई बिल धन विधेयक है जिसका निर्णय लोग विधानसभा का अध्यक्ष लेता है, तो उसको हमेशा कहां पेश किया जाता है? विधानसभा में। ये तो था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 198 जो धन विधेयक के बारे में क्या करता है? विशेष रूप से बताता है। अब जो अगला है वह है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 196 जो बताता है साधारण विधेयक के बारे में। यदि कोई विधेयक साधारण विधेयक है तो कोई विधेयक यदि धन विधेयक नहीं होता है या वित्त विधेयक नहीं होता तो वो विधेयक कैसा कहलाता है? साधारण विधेयक कहलाता है। और साधारण विधेयक को जो पेश करने की जो प्रक्रिया है वो दोनों सदन को दी गई है, जहां पे द्विसदनीय विधायिका है। विधानसभा को भी दी गई है और विधान परिषद को भी दी गई है। जैसे वर्तमान में 6 ऐसे राज्य हैं जहां पे विधान परिषद है, या कह सकते हैं जहां पे द्विसदनीय विधायिका है। यदि कोई विधेयक यदि साधारण विधेयक है उसको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 196 के तहत किसी भी सदन में आप पहले पेश कर सकते हैं। मन करे तो विधान परिषद में या मन करे तो विधानसभा में। अब जब दोनों सदनों से पास हो जाता है तब भेजा जाता है राज्य के राज्यपाल के पास। जब दोनों सदनों से ये बिल क्या हो जाए? पास हो जाए, तो ये बिल किसके पास भेजा जाता है? राज्य के राज्यपाल के पास। और राज्य का राज्यपाल उस पर क्या करता है? स्वीकृति देता है। लेकिन यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 196 में कि जो साधारण विधेयक है वो साधारण विधेयक विधान मंडल के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, विधान परिषद या विधानसभा में। और जब दोनों सदनों से वो बिल पास हो जाएगा तब राज्यपाल के पास सहमति के लिए भेजा जाता है। और राज्यपाल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्य का जो राज्यपाल है, और राज्य का राज्यपाल आप जानते हैं कि राज्य की विधायिका का भी अंग होता है। पिछले क्लास में आपको बताया जा चुका है कि जो राज्य का राज्यपाल है वो विधायिका का भी अंग होता है, क्योंकि जहां पे द्विसदनीय विधायिका है वहां पे विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल से राज्य के विधानमंडल का निर्माण होता है। और जहां पे एक सदनीय विधायिका है वहां पे विधानसभा और राज्य के राज्यपाल के द्वारा राज्य की विधायिका का क्या होता है? निर्माण होता है। तो जब दोनों सदनों में वो बिल पास हो चुका है तो ये बिल मतलब इस विधेयक को राज्य के राज्यपाल के पास प्रेषित किया जाता है। और राज्य का राज्यपाल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत या तो उस बिल पर स्वीकृति देता है या तो उस बिल को पुनः विचार के लिए वापस लौटा देता है जिस सदन से उसके पास आया है, या उसको अपने पास क्या कर लेगा? सुरक्षित रख लेगा। और सबसे अंतिम नंबर पे कंडीशन पे है यदि
उसको यदि ऐसा लगता है तो उस बिल को राष्ट्रपति के पास भी क्या कर सकता है, प्रेषित कर सकता है। यदि बात की जाए राज्य की विधायिका के बारे में, तो राज्य की विधायिका, राज्य का विधानमंडल यदि दोनों सदनों से किसी बिल को पास कर दिया है, उस साधारण विधेयक को, तो उस बिल को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्य के राज्यपाल के पास प्रेषित किया जाता है कि वो उस पर अपनी स्वीकृति, मतलब उस पर अपनी सहमति दे दे। क्योंकि जब तक राज्य का राज्यपाल किसी भी बिल पर यदि हस्ताक्षर नहीं करता है, तब तक वो अधिनियम का रूप नहीं लेता है, तब तक उसे हम क्या कहते हैं, बिल कहते हैं, विधेयक कहते हैं। लेकिन राज्य का राज्यपाल यदि उस बिल पर अपनी स्वीकृति दे दिया, हस्ताक्षर कर दिया, तो वह बिल, वह विधेयक अधिनियम मतलब एक्ट का रूप ले लेता है। और जब कोई बिल एक्ट का रूप लेता है तभी उसे हम क्या कहते हैं, कानून कहते हैं। तो राज्य का राज्यपाल, जो राज्य की विधायिका का एक महत्वपूर्ण अंग है, वो किसी भी बिल पर अपनी सहमति किस अनुच्छेद के तहत देता है, उस अनुच्छेद का नाम क्या, अनुच्छेद 200, जिसमें बताया गया है कि वो क्या तो करके स्वीकृति दे देगा, या तो जिस सदन से उसके पास वापस आए उस पर पुनः विचार के लिए लौटा देगा, या तो उस बिल को क्या कर देगा, अपने पास सुरक्षित रख लेगा। और सबसे अंतिम नंबर पे यदि उसे लगता है तो वो उस बिल को राष्ट्रपति के पास राष्ट्रपति के पास प्रेषित करेगा कि राष्ट्रपति यदि उस पर सहमति दे, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 में किया गया है। ये तो था आपका साधारण विधेयक। अगला जो टॉपिक है वह है वार्षिक वित्तीय विवरण। भारतीय संविधान का एक सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 202, जो राज्य के बजट का उल्लेख करता है। बजट, जिसे हम साधारण वार्षिक वित्तीय विवरण को हम साधारण शब्दों में क्या कहते हैं, बजट करके पुकारते हैं, जबकि संवैधानिक भाषा में बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है, जो उस राज्य के पूरे वर्ष का क्या होता है, लेखा जोखा होता है, कितने राजस्व की आय हुई है, कितने राजस्व की प्राप्ति हुई है। हर वर्ष हर राज्य का बजट क्या किया जाता है, पेश किया जाता है। वर्तमान में आप देख ही रहे होंगे, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश का भी बजट क्या किया गया है, यहाँ के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202 में किया गया है, ये क्या करता है, राज्य के बजट का उल्लेख करता है। तो परीक्षा में जो इससे सबसे महत्वपूर्ण बात पूछी जाती है कि राज्य के बजट का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद किस में किया गया, तो आपको इसका जवाब क्या होगा, अनुच्छेद 202, क्योंकि अनुच्छेद 202 राज्य के बजट का उल्लेख करता है। और वर्तमान में 28 राज्य है, 28 के 28 राज्यों की बात करता है। इसमें उत्तर प्रदेश से लगाई जितने भी राज्य हैं सबकी बात होती है। अब ये बजट कैसे पेश किया जाता है, किस सदन में पेश किया जाता है, तो जहां पे द्विसदनीय विधायिका वहां पे विधान परिषद विधानसभा दोनों में, और जहां पे एक सदनीय विधायिका वहां पे सिर्फ विधानसभा में पूरे वर्ष का लेखा जोखा, कितने राजस्व की प्राप्ति हुई है, कितने राजस्व का व्यय हुआ है, कितना अनुमानित व्यय खर्च किया जाएगा, इन सब बातों का जो लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं। और वार्षिक वित्तीय विवरण किसी भी राज्य का अनुच्छेद 202 के तहत क्या कहता है, पेश किया जाता है। और यहाँ पे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब भी राज्य का बजट पेश किया जाएगा, वो किसकी स्वीकृति पर पेश किया जाएगा, उस राज्य के राज्यपाल पर। किसी भी राज्य में यदि आप बजट पेश कर रहे हैं तो राज्यपाल की स्वीकृति पर ही राज्य के विधानमंडल में उस बजट को क्या किया जाता है, पेश किया जाता है। ये था आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 202। परीक्षा में आपसे पूछा राज्य का बजट का उल्लेख कहां पे किया गया है, तो आप बताएंगे अनुच्छेद 202 में, जिसे हम वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहते हैं कानून की भाषा में। किसकी स्वीकृति पर पेश किया जाता है, राज्य के राज्यपाल का हस्ताक्षर होना अति आवश्यक है, तब जाके कोई भी मंत्री परिषद का सदस्य उस बिल को क्या कर सकता है, उस सदन में पेश कर सकता है। आज हम इन विशेष बातों के बारे में विशेष चर्चा किए। फिर मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।